You are watching Bhagavad Gita. Welcome to my channel Devi Acharya. बल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुखद, धन, धर्मदुरई अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनुलेय पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहो। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है। इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूं। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली मानिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। ये उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन पितरों को प्रसन्न करने के लिए। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है।
इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। गया जी में पिंड दान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंड दान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न दान और वस्त्र दान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे पितृ दोष समाप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। लोगों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग्य दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।